कामरान कुरैशी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कामरान कुरैशी के खिलाफ मंशियात और गैर कानूनी असलहे का एक केस है। वहाँ पे बाकायदा एक बंदा हमारे साथ डिप्यूट रहता है, जितनी देर मेरी मुलाकात होती है कामरान से ज़ाहिर है वो, लेकिन साथ में बंदा वहाँ पे मौजूद रहता है। एक कॉल आई, शाहिद बोल रहा हूँ और मैं FIA से हूँ। ये बात करना इस तरह से ही अनलॉफुल है। 28 दिन का टाइम होता है, कितने दिन गुजर चुके हैं, अभी तक इंटरिम चार्जशीट भी कोर्ट में जमा नहीं कराई। कामरान कुरैशी ने इस चीज़ को डिनाई किया कि उनके बेटे ने कत्ल नहीं किया, और उनकी फैमिली भी ये कहती है कि उनके बेटे ने कत्ल नहीं किया। अरगमान की हालत हम सब ने देखी थी जब वो पेश हुआ अदालत में। वो बहकी सी बातें कर रहा था, मुझे काला जादू किया जा रहा है, मुसाद की एजेंसियाँ मुझे मरवा रही हैं। पुलिस की कस्टडी में रात दिन बंदा 20-25 दिनों से मौजूद हो, वो तो कुछ भी बोलेगा, वो तो बोलेगा मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, हर चीज़ को मानेगा। कराची से मैं हूँ नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़ से। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़े एक और मुकदमे की, और उस मुकदमे में अरमगान यानी कि जो मरकज़ी मुलजिम है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का, उसके वालिद कामरान कुरैशी के हवाले से। कामरान कुरैशी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो कामरान कुरैशी के ख़िलाफ़ मंशियात और गैर कानूनी असलहे का एक केस है, जबकि उसकी दूसरे केस में भी गिरफ्तारी डाली गई है। जो केस अरमगान के ऊपर था वही केस कामरान कुरैशी के ऊपर डाल दिया गया। और अब एक नए इंकशाफात की तरफ हम अपने नाज़रीन को ले जाना चाह रहे हैं। कुछ इंकशाफात सामने आए हैं, और वो इंकशाफात क्या हैं ये बात हम उनके वकील खुर्रम अब्बास अवान से पूछेंगे कि ऐसे क्या इंकशाफात हैं जो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। खुर्रम साहब, क्या मामलात हैं और क्या चीज़ें हैं और क्या इंकशाफात हैं, क्या हो रहा है? देखें, ये मैं इनके वालिद का वकील हूँ, आप सब जानते हैं, और इस केस के हवाले से काफ़ी अरसे से इनके साथ अटैच हूँ। और एज अ क्लाइंट उन्होंने मतलब मुझे बहुत सारे बातें की हैं जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो अब चूँकि इनकी फैमिली में तो सब डरे हुए हैं, तो जेल में भी मैं इनके साथ मिलने 2-3 दफ़ा गया हूँ। अब जेल के अंदर भी ऐसा होता है कि जेल के अंदर बड़ी सिक्योरिटी के साथ बिठाया जाता है, वहाँ पे बाकायदा वो डिवाइसेस से रिकॉर्डिंग की जा रही होती है, हम उनसे क्या बात कर रहे हैं क्या है, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे बाकायदा एक बंदा हमारे साथ डिप्यूट रहता है, जितनी देर मेरी मुलाकात होती है कामरान से ज़ाहिर है वो, लेकिन साथ में बंदा वहाँ पे मौजूद रहता है। अब हुआ ये कि कल शाम को तकरीबन 6 बजे के करीब एक कॉल आई मुझे एक नंबर से, और उन्होंने कहा जी मैं शाहिद बोल रहा हूँ और मैं FIA से हूँ, आप आएँ, हमने आपसे बातचीत करनी है। मैंने कहा जी क्यों बात करनी है? नहीं आप आ जाए। मैंने कब आऊँ? कहते हैं अभी आ जाए। मैंने कहा जी मैं बिज़ी हूँ, अभी तो मैं नहीं आ सकता, कल मैं देख लूँगा, अगर आपने कोई मुझसे कोई काम है, कोई मशवरा लेना है। तो फिर मैंने कहा आप मुझे बताएं तो सही किस सिलसिले में आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं। तो मसरूफ़ ने फरमाया कि जी मुझे जो है आपसे उनके एसिड्स के हवाले से अरगमान के, वो मुझे बात करनी है आपसे कि वो एसिड कहाँ हैं, वो आपके इल्म में है, ये है वो है। तो देखें, ये सरासर ज़्यादती है, और ये बात करना इस तरह से ही अनलॉफुल है, क्योंकि प्रैक्टिशनर एक्ट में बार काउंसिल के मुझे प्रोटेक्शन हासिल है कि मैं जो है किसी किस्म की भी क्लाइंट की सीक्रेसी को लीक नहीं कर सकता, और ना ही कोई उनको बात बताने का जवाब मेरे पास है कि मैं कुछ बताऊं या कुछ। तो ये मुझे थ्रेट करने लग गए। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई आप जो है इस तरह से नहीं कर सकते, आप ये करेंगे तो फिर ज़ाहिर है मैं बार काउंसिल के पास जाऊँगा, मैं अपने लीगल वे अडॉप्ट करूँगा। तो मुझे वो थ्रेट करने लग गए कि हम आपको केसेस में इन्वॉल्व करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो ये सरासर ज़्यादती है, ये किस किस्म का इंसाफ है हमें समझ नहीं आ रही। हम एक वकील हैं, हम केस को डिफेंड कर रहे हैं। अब क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि अरगमान से जितने लोग भी मिलते हैं उन सबको आप मुलजिम बना दोगे और वकील को भी मुलजिम बना दोगे? ये सरासर जाती है। अच्छा ये बताएं अवान साहब कि अब आप जो है इस मामले में क्या करेंगे? आपने बार काउंसिल में एप्लीकेशन दे दी, कराची बार में एप्लीकेशन दे दी, सिंध बार काउंसिल में दे दी, IGSN को दे दी, ज़रा वो तफसील भी बताएं कि एप्लीकेशन कहाँ जमा कराई आप? देखिए जी, मैंने सबसे पहले दरख्शा थाने में जो मेरे ऑफिस की हदूद में आता है PS दरख्शा, उसमें एप्लीकेशन दी। फिर आज सुबह जो है सब जगहों पे IG सिंध को दी है, SSP साउथ को दी, उसके बाद सिंध बार काउंसिल में, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, इसी तरह कराची बार एसोसिएशन में DG रेंजर्स को, और इनका जो DG FIA है उनको दी एप्लीकेशन, और जो इनका एक एडिशनल DG यहाँ बैठता है क्वींस रोड पे, उनको एप्लीकेशन मैंने फॉरवर्ड की कि मुझे थ्रेट कर रहे हैं, और बाकायदा उसमें मैंने कंटेंट सारे उसमें लिखे कि किस तरह से इन्होंने मुझे कॉल की। देखिए, ये हमने कोड जो पहना है ये हमने पहना है आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए,
हम जो है इस तरह की गीदड़ भपकियों से डरते नहीं हैं। हम कानून का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम कानून के दायरे में रह के कानून का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम जो है हम लीगली हम प्रोटेक्टेड हैं इस चीज़ में। हम आपसे कोई भी अपने क्लाइंट की बात को शेयर नहीं कर सकते। ये बताइएगा कि केस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एक नया केस भी देखा जाए तो सामने आ गया कि ख़ास तौर पे जो असलहे वाला केस था जो अरमान पे था, तो वो हमें ही बताया गया, तफ्तीशी अफसर जो है मोहम्मद अली इंस्पेक्टर, वो कहते हैं कि जो असलहा इस्तेमाल हुआ मुकाबले में वो कामरान कुरैशी जो आपके क्लाइंट हैं वो लेकर आए थे पेशावर से, और उनकी एक वीडियो सामने आई जिसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको गिरफ़्तार भी किया गया उस मुकदमे में और उससे तफ्तीश भी की गई। तो आप क्या समझते हैं कि वो केस को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, अगर आप ये जैसे इन्वेस्टिगेशन अफसर का आपने नाम लिया, ये शुरू से ही जो है ना इन्वेस्टिगेशन को इन्होंने लिंगर ऑन किया हुआ है। सब ये बात जानते हैं कि 28 दिन का टाइम होता है, कितने दिन गुजर चुके हैं, अभी तक इंटरिम चार्जशीट भी कोर्ट में जमा नहीं कराई गई। अगर आपके पास आपने पहले क्या इन्वेस्टिगेशन की, इससे पहले आपने तो इनको कितने दिन तक आपने रखा अरगमान को रिमांड में, तो इतने दिन तक उसको आपको नहीं पता चला था कि असला कौन लेकर आया है। ये असले का अभी आपको पता चला जब उसके वालिद साहब को गिरफ्तार किया गया। तो वो पहले वाले डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? आज तक की कोर्ट की रिकॉर्ड में इंटरिम चार्जशीट ही पेश नहीं की गई। तो ये इससे तो ये केस इटसेल्फ डाउटफुल हो गया है कि ये जो है उसको, जैसा हमने पहले एक इंटरव्यू में भी कहा था कि इसको पकड़ के इन्वॉल्व करने वाले, सेम उन्होंने वही प्रैक्टिस की, उनको इन्वॉल्व कर दिया और असले की भी इल्ज़ाम इन पर लगा दिया कि जी असला भी ये लेकर आ रहे हैं। भाई आपने पहले इन्वेस्टिगेशन की, पहले आपको मालूम नहीं हुआ कितने दिन अरगमान आपकी कस्टडी में था, शिराज आपकी कस्टडी में था, आप उस वक्त क्या कर रहे थे? अजय अमान साहब ये बताएंगे कामरान कुरैशी की ज़मानत के हवाले से कि जो उनका मंशियात और गैरकानूनी असले का केस जुडिशल कॉम्प्लेक्स GM 9 के पास है, उस हवाले से बताएं कि उसमें क्या पेशरफ्त है। चलान बोला गया है और मेरे ख्याल में 10 तारीख दी गई है उसके लिए, या 9 तारीख दी गई है, बल्कि 9 अप्रैल को चालान पेश करने का, इंटीरियम चालान पेश करने का हुक्म दिया था अदालत ने। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जब वो चालान पेश हो जाएगा उसके बाद आप ज़मानत फ़ाइल करेंगे या फिर जो फ़र्द जुर्म का एक प्रोसेस है पूरा वो हो जाए तो उसके बाद करेंगे? देखिए, ये मैं इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि चालान पेश हो जाए। वैसे इसमें मेरे ख्याल में 10 तारीख दी गई है, तो उसमें ये ले आए जो भी लाते हैं, उसके बाद हम बेल को मूव करेंगे इसमें। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो दूसरा मुकदमा है उसमें भी इसी तरीके से करेंगे मामला? जी। अरे जब तक चार्जशीट नहीं आती, बेल लगाना जो है प्री मेच्योर स्टेज पे वो थोड़ा सही नहीं होता। तो इतने हाई प्रोफाइल केस हैं, इसमें जब तक मुकम्मल चार्जशीट आ जाए उसके बाद बेल मूव करें तो सही है। अच्छा, आप 2 दफ़ा मिलकर आए कामरान कुरैशी से और जिस तरह आपने बताई डिटेल, कामरान कुरैशी के हवाले से जो चीज़ें हमने मीडिया पे देखी, कैमरे पे देखी, वो किस तरह चीख चिल्ला करते हैं और तमाम तर चीज़ें, अब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है कि अब वो मुतमईन हैं आपसे, जैसे कि पहले उनके वकील कोई और थे, उसके बाद फिर आप आए तो आपको हमने देखा इस केस में पेश होते हुए। तो आप बताएं कि अब उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कि वो नॉर्मल हुए हैं या वही जज्बात हैं उनके? नहीं, अब तो काफ़ी वो स्टेबल हो चुके हैं और नॉर्मल हैं तकरीबन ही, और मुझसे हमसे सबसे मुतमईन है वो, हमारी लॉ फर्म से अच्छा काम हो रहा है उनका। और इस हवाले से, केस के हवाले से उनको कंसर्न है कि वो मुझे तंग कर रहे हैं। और अभी उनका मेरा ख्याल है या इन्होंने भी रिमांड लेना था, 2 दिन का रिमांड आज उनका हो गया होगा। तो यहाँ भी आज प्रोग्रेस है, ADC कोर्ट में भी शायद वो पेश करे कामरान कुरैशी के हवाले से आज, क्योंकि 2 दिन का उनको रिमांड था। तो वही जो है कंसर्न तो यही है, बेटे का उनको दुख है कि मेरे बेटे के साथ ज्यादती हो रही है। उनके बेटे ने कत्ल तो किया है ना, वो एक्सेप्ट करता है कत्ल किया है, उसके सबूत मौजूद हैं। तफ्तीशी अफसर कहता है कि पुख्ता सबूत हैं उसके। देखिए, ये भी डाउटफुल है बात, क्योंकि कामरान कुरैशी ने मेरे ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं चले ऑफ द रिकॉर्ड है या ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन है मेरे क्लाइंट नहीं बताई हुई कि कामरान कुरैशी ने इस चीज़ को डिनाई किया कि उनके बेटे ने कत्ल नहीं किया। और उनकी फैमिली भी ये कहती है कि उनके बेटे ने कत्ल नहीं किया। ये किसकी फैमिली कह रही है? कामरान की फैमिली। कामरान, जाहिर सी बात है वो तो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जो शरीक मुल्ज़िम है शिराज, उसने तो पूरा खोल के रख दिया कि जी इसने मारा, किस तरह मारा, लोहे की रॉड से मारा। और फिर अरमान ने तो खुद कहा ये जुमला कि मैंने गाड़ी को आगे से आग लगाई थी। देखिए, बात ये है कि अरमान की हालत हम सबने देखी थी जब वो पेश हुआ अदालत में। वो बहकी सी बातें कर रहा था, मुझे काला जादू किया जा रहा है, मुसाद की एजेंसियाँ मुझे मरवा रही हैं, वजिया साहिबा
मोसाद की एजेंट हैं, फलां हैं, ये है वो है। तो एक बंदा जो अपने मेंटल स्टेट में ही नहीं है। दूसरा एक और बात है मुझे जो पता चला है कि अर्गमान शिज़ोफ्रेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज़ है। इसकी जो मेंटल स्टेज है वो वैसे भी स्टेबल नहीं थी, और ये इस तरह से इस हालत में एक आपके पास पुलिस की कस्टडी में रात दिन बंदा को 20-25 दिनों से मौजूद हो, तो उसकी बात की क्या वैल्यू है? वो तो कुछ भी बोलेगा, वो तो बोलेगा मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, हर चीज़ को मानेगा वो। शुक्रिया खुर्रम अमान साहब, हमसे गुफ्तगू करने का। एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे खुर्रम अमान, और वो इंकिशाफात जिसकी हमने अपने नाज़रीन से जिक्र किया वो उन्होंने बताए कि इनके साथ क्या हो रहा है, कामरान कुरैशी ने क्या बात कही, किस तरह कही, और तमाम तर चीज़ें जो हैं इस केस से मुताल्लिक़ वो हमने अपने नाज़रीन तक पहुँचाई हैं। अब देखना ये है कि जब इसका इंटीरियम चालान आएगा तो उसके बाद जो है केस किस रुख पर जाता है उसका इंतज़ार रहेगा।